तो श्रीमद् भागवत में मनु शतरूपा की 3 बेटियों के वंश को सबसे पहले सुनाते हैं। बेटों की बात तो बात में की गई है। 3 बेटियों में मझली बेटी देवहूति है। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। करदम जी विवाह के समय एक शर्त रखी कि मैं एक संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा। देवहूति ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और देवहूति के साथ करदम जी का विवाह संपन्न हुआ। पुत्री से विदा लेकर माता पिता तो अपनी नगरी को लौट गए। इनके माता पिता कौन थे? मनु और शतरूपा। बेटी का विवाह किए और नगरी में चले गए। पर शादी होते ही करदम जी ने समाधि लगाकर बैठ गए। कई वर्षों तक उनकी अखंड समाधि लगी रही। तो देवहूति अपना सारा श्रृंगार उतार कर पति की सेवा में समर्पित बनी रही। कई वर्षों के बाद जब करदम जी की समाधि खुली तो उन्होंने देवहूति को देखा। देवहूति जी को देखकर करदम जी बहुत प्रसन्न हुए और कहते हैं, तुष्टो हमद्य तव मानपि मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं यदर्थे। करदम जी बोले, हे मानवी, हे मनुपुत्री, हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए हैं। संसार में व्यक्ति को अपना शरीर सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, पर तुमने तो मेरी सेवा के लिए अपने शरीर का ही कोई ध्यान नहीं रखा। देवी बोलो, क्या चाहती हो आप? देवहूति ने कहा, महाराज, आप मेरे पति परमेश्वर हैं। आपको प्रसन्न रखना ही मेरा परम धर्म है। फिर भी यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हम सदगृहस्थ बने रहें और हमारी एक संतान हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। करदम जी प्रसन्न हो गए और तुरंत ही हाथ में जल लिया। संकल्प करके जैसे ही जल छोड़ा कि एक अद्भुत विमान आकर तैयार हो गया। एक विमान आया जो कि संकल्प के द्वारा ही चलता था। उसमें डीजल और पेट्रोल कुछ नहीं लगता था। कामना करो, उसमें जो है उस विमान में हम कामना करें कि विमान इस स्थान पर चलो, वहां पर चल देता था। बस संकल्प किया और विमान से उड़कर चल दिए। लेकिन यह महात्मा ने संकल्प मात्र से ही तैयार कर दिए थे उस विमान को। देवहूति को तो उस विमान में बैठने में घबराहट हो गई थी। शरीर बहुत गंदा हो चुका था देवहूति का। महीनों से ठीक ठाक से स्नान तक नहीं किए थे। शरीर पर कोई लेपन किया नहीं था। करदम जी समझ गए। तो करदम जी एक सरोवर में जाकर के विमान को रोके और वहां पर हजार कन्याएं सरोवर में प्रकट हो गईं, जिन्होंने उबटन लगा लगाकर देवहूति को विधिवत स्नान करवाया और श्रृंगार किया। अब सराउं जैसा दिव्य देह चमकने लगा देवहूति का। दोनों दंपत्ति उस विमान में फिर से प्रवेश हुए और वर्षों तक विष्णु का भोग करते हुए कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दिए। अब करदम जी सोचने लगे कि वाह रे करदम, तुम तो फंस गए इस चक्कर में। शादी के पहले सोच रहे थे कि एक संतान होते ही हम बाबा बन जाएंगे, और आज देखो 9 संतानें हो गई। चलो करदम, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, खिसक लो टाइम से। दुनिया तो बढ़ती ही जाती है। तुरंत करदम जी खड़े होकर चल दिए। देवहूति ने चरण पकड़ लिए। कहाँ जा रहे हो महाराज? करदम जी बोले, जब हमारी शादी हुई थी तो हमने एक वचन दिया था, उस वचन को याद कर लो देवी आप। एक की जगह 9 संतानें हो गई,
अब मैं यहाँ पर टिकने वाला नहीं हूँ। देवहूति ने कहा, महाराज ये तो 9 बेटियां हैं, शादी के बाद जब ये सब ससुराल चली जाएंगी तो बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन बनेगा। करदम जी को तुरंत एक बात याद आ गई कि अरे मेरे प्रभु मुझसे बोले थे, करदम तू विवाह करोगे तो मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। प्रभु मेरे बेटे बनेंगे, इसी प्रलोभन में तो मैंने विवाह किया था। सहम स्वांश कलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्व संहिताम। जे प्रभु ने मुझे वचन दिया कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, भगवान का वचन झूठा कभी नहीं हो सकता है। भगवान घर में यदि बेटा बनकर आने वाले हैं तो मैं जंगल में जाकर क्या करूं। करदम जी रुक गए और बोले, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो साक्षात नारायण की मां बनने वाली हो, बिल्कुल चिंता मत करो। करदम जी रुक गए और अब की बार देवहूति जी गर्भवती हुई तो साक्षात प्रभु ही गर्भ पर आ गए। कालांतर में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए स्वयं ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषि पुत्रों के साथ आए। करदम जी ने बहुत स्वागत किया ब्रह्मा जी का, हे भगवान बड़ी कृपा की कि आपके दर्शन हो गए, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं महाराज। ब्रह्मा जी बोलते हैं करदम जी कि मेरे घर में 9 बेटियां हैं और आपके घर 9 बेटा है। 9 बेटा कौन से? जो 9 ऋषि संकल्प के द्वारा पैदा किए थे ब्रह्मा जी ने, उन्हीं 9 बेटों को लेकर के गए थे। तो करदम जी कहते हैं इससे बढ़िया संयोग हमें कभी दिखाई नहीं देगा कि मेरे पास 9 बेटियां हैं, आपके पास 9 बेटा हैं, इनकी शादी कर दो महाराज। ब्रह्मा जी बोले ये मस्त, शादी हो गई कि चलिए सृष्टि का कुछ तो विस्तार होगा। तो तुरंत 9 बेटियों का विवाह ऋषि पुत्रों के साथ कर दिए। कला देवी का विवाह मरीचि से हुआ, अनसुईया का विवाह अत्रि जी से हुआ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से हुआ, ख्याति का विवाह भृगु जी से हुआ और शांति का विवाह अथर्वण जी से हुआ, क्रिया का विवाह क्रतु से हुआ और हविर्भु का विवाह पुलस्त जी के साथ हुआ। 9 बेटियों का विवाह करके करदम जी ने विदा किया ब्रह्मा जी को। बेटियां अपने अपने ससुराल चली गई तो करदम जी बोले कि देवी बेटियों का दायित्व तो तुम्हारा पूरा हो गया, वो अपने अपने ससुराल चली गईं, बेटा भी हो गया, अब मेरे सारे दायित्व तो पूरे हो गए, इसलिए अपने राम तो अब चलते हैं, अब टिकने वाले नहीं हैं। तो आप अब की बार देवहूति जी ने रोकने का दुराग्रह भी नहीं किया और करदम जी चले गए। घर में कितनी भी अनुकूलता हो परंतु चतुर्थ चरण में घर की आसक्ति छोड़ ही देना चाहिए। परिवार के लोग डांटें या फटकारें तब भागो तो क्या। अनुकूलता में भी विरक्ति हो वह सच्चा वैराग्य है। परिस्थिति का वैराग्य ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है कि जब हमारे घर में हमारे बेटा भगाएंगे, हमें परेशान करेंगे, तब हम चले जाएं, यह वैराग्य नहीं है। हमारे घर में सब कुछ होते हुए भी यदि हम वन में चले जाएं, वैराग्य धारण कर लें, वही सच्चा वैराग्य है। तो करदम जी की अनुकूलता तो देखिए, जिसकी देवहूति जैसी पत्नी हो, बेटियां अनसुईया जैसे हों, दामाद भृगु वशिष्ठ जैसे हों, पुत्र कपिल भगवान के जैसे हों, कपिल जैसे जो कि साक्षात भगवान आए थे कपिल के रूप में, लेकिन किसी मामले में कोई कमी नहीं थी। रहने के लिए सुविधा में भी कमी नहीं थी, खाने पीने की भी कमी नहीं थी। ऐसी भी बात नहीं कि कामद विमान, जो कामना करो जहां जाना चाहो वहीं उड़कर चले जाएं, सब कुछ है, फिर भी करदम जी विरक्त होकर
चल दिए। अब तो आश्रम में केवल 2 सदस्य हैं, देवहूति और उनके पुत्र कपिल जी। एक दिन देवहूति माँ अपने पुत्र के पास आई और बोली, बेटा निर्विण्णानितरां भौमन्नसादिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। माता देवहूति पूछती है कि हे प्रभु, संसार में जितना सुख मैंने भोगा, इतने सुख में कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती है। भोगना तो दूर की बात है, हर प्रकार की अनुकूलता, हर प्रकार का वैभव मायके में मैंने राजकुमारी बनकर ठाठ से रही। ससुराल में भी करदम जी जैसे परम योगी संत पति मिल गए मुझे। कामद विमान में दिव्य भोगों का सेवन कराया, परंतु इतना सब पाने के बाद भी मेरी आत्मा अभी तक अतृप्त है, असंतुष्ट है मेरा मन अभी। तो बेटा, आज से तुझे केवल अपना बेटा नहीं समझ रही हूँ। सुना है तू साक्षात भगवान है, ब्रह्म ज्ञान संपन्न है। मैं चाहती हूँ तू अपने ज्ञान की खड़ग उठाकर मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित नष्ट कर दो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। कहती हैं, तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में बड़ा ही अद्भुत सांख्य योग का उपदेश दिए। इन 8 अध्यायों को कपिलाष्टाध्यायी भी कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माँ संसार में जितने विषय जीव को प्राप्त हो जाए, कितना भी विषयों का भोग वह कर ले, पर वास्तविक तृप्ति इसे नहीं मिल सकती है। इंद्रियों का तर्पण विषय आत्मा तो अतृप्त ही रह जाती है, और विषय तो स्वयं अपूर्ण है। उन्हें पाकर हम पूर्ण कैसे हो जाएंगे? जीवन में परिपूर्णता तो तभी आएगी जब परिपूर्ण से जुड़ोगे, और परिपूर्ण तो प्रभु, केवल प्रभु ही है, साक्षात नारायण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों को पाए बिना जीवन में परिपूर्णता का आनंद आ ही नहीं सकता है। अपने मन को जगत से हटाकर परम पिता जगदीश्वर पर लगाओ। गुणेषु सक्तं बंधाय व्रतम वा पुंसिम मुक्तये। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। अपने आप भगवान की महिमा सुनकर श्रद्धा उत्पन्न हो गई। फिर धीरे धीरे प्रेम जागृत होगा, और वही प्रेम बढ़ते बढ़ते विशुद्ध भक्ति के रूप में स्थित हो जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया साधन संतों का संग। अब आगे भगवान कपिल ने सृष्टि प्रक्रिया भी बहुत विस्तार से बतलाई। कपिल भगवान अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में बताते हैं। साधक को चाहिए कि सबसे पहले पावन भूमि का चयन करे, क्योंकि भूमि का भी प्रभाव मन पर बहुत पड़ता है। इसलिए पावन भूमि पर बैठकर आसन को जीतकर विशुद्ध भाव से प्राणायाम के द्वारा मन को शुद्ध करना चाहिए, और फिर भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए, अपने आत्मा में परमात्मा को देखना चाहिए। यही कपिल भगवान अपनी माता से कह रहे हैं कि भगवान के ऐसे सुंदर चरण कमलों में चित्त लगाने के बाद फिर एक एक करके ऊपर से भगवान के अंगों का ध्यान करना चाहिए। घुटनों का ध्यान करो, जंघाओं का ध्यान करो। इस तरह से भगवान के हृदय में श्रीवत्स के चिन्ह का, कंठ में कौस्तुभ मणि का ध्यान करो। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म का ध्यान करने के बाद तो भगवान के मुख कमल का ध्यान करें।
भगवान के प्रत्येक अंग प्रायः कमल से उपमा किए हैं। तो मन में शंका आती है कि भगवान के प्रत्येक अंग को प्रायः कमल की उपमा क्यों दी जाती है। समाधान है इसका, तो कहते हैं इसीलिए की जाती है क्योंकि इस सृष्टि में सब पदार्थ ब्रह्मा जी के बनाए हुए हैं, और ब्रह्मा जी ने कहां से आए? ब्रह्मा जी को कमल ने बनाया है, कमल से ब्रह्मा जी आए हैं। पर एक तरफ कहते हैं कमल ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, ब्रह्मा जी स्वयं कमल से ही पैदा हुए हैं। तो भगवान के सभी अंगों की उपमा प्रायः कमल से ही की जाती है। अब माता देवहूति कहती हैं कि यदि कोई चांडाल भी हो पर वह भी भगवान के नाम का आश्रय लिए हैं, जिसकी वाणी में सतत भगवान का स्मरण होता है, तो मेरे लिए वह चांडाल भी श्रेष्ठ है। जो नाम का आश्रय लेकर अपना ही नहीं अपने कुटुंब का कल्याण करने में समर्थ हो जाएगा, दूसरी ओर भले ही कितना भी तेजस्वी हो, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, परंतु भगवत पादार बिंद से विमुख हो, तो केवल ब्राह्मण तत्व का अभिमान लिए ही बैठा रहेगा, तपस्या का अभिमान लिए ही बैठा रहेगा, कल्याण करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ऐसा कहकर देवहूति ध्यान मग्न होकर बैठ गई। माता देवहूति को प्रणाम करके कपिल भगवान चल पड़े। देवहूति माता का देह तो प्रेम में प्रसन्न हो गया था और प्रेम से प्रसन्न होकर पिघल रहा था, और माता देवहूति जल रूप में परिणित हो गई, और कपिल भगवान आकर के सागर में विराजमान हो गए। सागर ने स्वागत किया और सागर के बीच में आसन लगाकर कपिल भगवान बैठ गए, जिसे हम आज गंगा सागर कहते हैं। बोलिए कपिल भगवान की। उसी गंगा सागर में कपिल भगवान नित्य वास करते हैं। आज भी मकर संक्रांति पर्व पर सभी कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए गंगा सागर जाते हैं। गंगा सागर केवल मकर संक्रांति के दिन ही जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा सागर का पट खुलता है। इसलिए बोलते हैं कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार।